इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त जो गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स थे वो थे ये 400 पॉइंट भारतीय शेयर बाजार नीचे चला गया है। यस, तो अभी इस वक्त ये बंद है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर हमें बताता है कि ओवरऑल बेसिस पे क्या सेंटिमेंट है। जो लास्ट कुछ पोजीशन ट्रेड हुए हैं फ्यूचर्स के, वो कैसे ट्रेड हुए हैं। तो भारतीय शेयर बाजार नीचे जा रहा है, इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, वो है ये जो ईरान ने स्ट्राइक कर रखा है अपने सारे मिडल ईस्टर्न नेबर्स पर। ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब ईरान के स्टेट टीवी ने अनाउंस किया है कि खमेनी ने जो है वो अब जा चुके हैं इस दुनिया से, और 40 दिन का पब्लिक मॉर्निंग अनाउंस किया उन्होंने टीवी पर। तो ये चीज़ टीवी पर अनाउंस की गई है कि जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी, वो अब मर चुके हैं। मेजर अटैक था बाय इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और इन्होंने कंफर्म कर दिया अर्ली संडे को ही। एंड डोनाल्ड ट्रंप प्रीवियसली जिन्होंने अनाउंस किया था डेथ, कहा सेइंग इट गिव्स इरानियंस द ग्रेटेस्ट चांस कि वो अपनी कंट्री को वापस ले सकें। तो अब देखते हैं ईरानियंस क्या कर पाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नया चैप्टर आ चुका है अब ये यूएस इंटरवेंशन का ईरान में। जिस हिसाब से यूएस और इजराइल, मतलब इजराइल के थ्रू यूएस ज़्यादातर चीज़ें मिडल ईस्ट में करवाता है, तो ये एक पोटेंशियल है फॉर रिटालिएटरी वायलेंस एंड वाइडर वॉर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब देखना होगा जो दूसरा लीडर इन्हें रिप्लेस करेगा वो कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी। चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मेरा गोल ये है कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आज मैं यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, हम उस एंगल से, उस लेंस से देखेंगे। देखो, ईरान में हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे, चाबर पोर्ट वगैरह था हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी था, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसे गिव अप कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम पे बहुत उम्मीदें थी उससे और वो बहुत अच्छी पोजीशनिंग भी थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका के ऐसे सैंक्शंस लगे कि इंडिया के सारे प्लान्स पे पानी फिर गया। और हम चाहते थे कि हम चाइना और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसे हम चैलेंज कर पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो इंडिया के लिए यहाँ पे एक फेलियर, जो हमने कई सालों, दशकों, डेकेड्स ऑफ जो प्लानिंग थी हमारी कि हम कर पाएंगे, वो डेकेड्स ऑफ प्लानिंग उस पोर्ट से बेकार होती हुई नजर आई, बिल्कुल बेकार हो गई यहाँ पे। क्योंकि ईरान में देखो यही होता है, जब आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हो कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, रहेगी नहीं रहेगी, यू कैन नेवर नो। तो इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देखोगे कि आप सोचते हो यार एक कंपनी कैसी है, आप ये देखो वो कंपनी है कहाँ पे, वो पैसे कहाँ से कमा रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितने अच्छे हो, लेकिन अगर आसपास एनवायरनमेंट ही, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यूएस इसे रिपोर्ट कर रहा है यूएस बेसिस पर। यूएस के बेस पूरे मिडल ईस्ट में है। लेकिन अब ये बात तो गई चो गई, मैं यही कहूँगा। यहाँ पे अनसक्सेसफुल न्यूक्लियर टॉक्स थे। ईरान जो है अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस नहीं ख़त्म करना चाहता, क्योंकि ईरान को पता है एक बार न्यूक्लियर एम्बिशंस ही ख़त्म कर दिए हमने अगर, तो फिर इससे क्या होगा, ईरान ईरान रहेगा ही नहीं। फिर वो एक पपेट स्टेट ही बन जाएगा वहाँ पे। मतलब बेसिकली आप अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकते हो। तो राइट टू डिफेंड मानता है ईरान इसे। तो आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, एनर्जी प्राइजेस। इससे सबसे बड़ा नुकसान ना हमारे एनर्जी प्राइजेस को होने वाला है। आप ये देखना कि इंडिया जो क्रूड ऑयल इस टाइम पे खरीदता है उसके दाम बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईरान कंट्रोल करता है 25%, 25% प्रोड्यूस नहीं करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये एक समझ लो कैनाल की तरह एक वाटरवे है जहाँ से 25% नेचुरल गैस, 25% ऑयल दुनिया का ट्रैवल करता है। तो ये जो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर ये यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो बहुत ही लंबे रूट से हो सकता है अफ्रीका वगैरह से होकर के, और डायरेक्टली फिर इससे इंडिया लाया जाए, जो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसमें 5 से 6 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो वही सेम ऑयल हमें 5 से 6 गुना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा मिलने के लिए, और बहुत ज़्यादा महंगा भी होगा, बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है, और ऐसे टाइम पे आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में मैं बोलूँगा अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऊपर जा रहे हैं। इंडिया 90% जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है ना वो इंपोर्ट से पूरी करता है। हम लोग कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं, क्रूड ऑयल रिजर्व्स नहीं है हमारे पास। और करीब 26 लाख बैरल पर डे जो क्रूड है ये ट्रांजिट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, जो इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत का जितना ऑयल है वो यहाँ से आता है। तो यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम आ जाएगा, और ब्रेंट क्रूड के जो प्राइजेस हैं, फिजिकल शॉर्टेज है नहीं, कोई फिजिकल शॉर्टेज नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इसके दाम बढ़ जाएंगे। आप देखना क्यों, क्योंकि आगे कमी होने वाली है। जैसे कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ होगा, सप्लाई कम नहीं हुए थे, लेकिन लोग राशन का सामान होर्डिंग करने लग गए थे कि अगले 2 महीने का रख लो।
आगे जा कर के कम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखोगे तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ईरान की वजह से सब लोग पैनिक में होर्डिंग करेंगे, ऑयल की पहले ही खरीदना शुरू कर देंगे और पहले ही प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड और 20% जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है एलएनजी, ये भी अगर आप देखोगे तो यहीं से होकर के जाता है। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि ऑयल के दाम यहाँ 10 से 20% बड़े आराम से बढ़ सकते हैं और इंडिया का सबसे बड़ा सदमा ये रहेगा कि यार इंपोर्ट बिल हमारे फिर से बढ़ जाएंगे। दूसरा, इन्फ्लेशन पे इसका असर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो ऑयल प्राइसेस से बड़ा क्लोजली जुड़ा होता है, क्योंकि 90% चीज़ों में ऑयल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एटलीस्ट उसको ट्रांसपोर्ट करने में तो इन्वॉल्व है ही है। और साथ में अगर आप देखोगे तो हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ और जो पॉलिसीज़ हैं ओवरऑल फिस्कल पॉलिसीज़, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी अकाउंट करती हैं, तो उससे वहाँ पर भी फ़र्क आ सकता है। अभी अभी हमारे ब्याज दर घटे थे, तो हम वो बहुत ही एक अच्छा पीरियड एंजॉय कर रहे हैं जहाँ पे ब्याज दर कम है, अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ डेट बहुत कम है, तो ये जो फ़ायदे थे वो कहीं ना कहीं वो इशू करेंगे। और दूसरा, हमारी कंपनी के अर्निंग्स पे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि जितनी कंपनीज़ हैं उनके अर्निंग्स में, कोई भी कंपनी यार एनर्जी तो यूज़ करती है कुछ ही प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एनर्जी के दाम बढ़ गए तो उनके अर्निंग जो मार्जिन है उस पर फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आप मान के चलो। तो कौन सी कंपनीज है जो ज़्यादा ही एनर्जी इंटेंसिव है, तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने वाली कंपनीज पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, समझे, आप ऐसे सोचो। और जो कम एनर्जी इंटेंसिव है वहाँ पे कम फ़र्क पड़ेगा। कई बार एनर्जी से डिमांड पे भी फ़र्क पड़ जाता है। जब पेट्रोल डीजल के दाम अगर बहुत बढ़ जाए ना, तो लोग गाड़ियाँ भी कम खरीदते हैं। तो कहीं वो सिनेरियो तो अभी नहीं दिख रहा हमें, लेकिन यू नेवर नो। अब इसका देखो अभी तक क्या हो चुका है, मार्केट में करीब 4.5 लाख करोड़ गायब हो चुके हैं। सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे जा चुका है और निफ्टी 25,178, ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस कर चुका है। अब इंडियन इक्विटी बेंचमार्क्स नीचे क्यों जा रहे हैं, इसके कुछ अलग रीज़न थे। मैं बता दूं, ये रीज़न जो मैंने आपको बताया है ये तो खाली एक रीज़न अभी आया है जब मार्केट बंद था सैटरडे संडे। उससे पहले मार्केट फ्राइडे को जो गिरा है उसके रीज़न है, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकली थे ऑफकोर्स, कि ईरान यूएस को लेकर के मार्केट बड़ा सीरियस थ्रेट मान रहा था और मार्केट ने सही प्रिज्यूम किया। फ्राइडे को मार्केट गिरा ये मान करके यूएस ईरान के बीच में कुछ हो सकता है, और सैटरडे सुबह ही हो गया। तो मार्केट आप देखो कि हर बार गलत नहीं होता, बिल्कुल सही मान करके मार्केट नीचे गया और ऑलरेडी अकाउंट करके बैठ गया कि मंडे को हो ना हो हम तो पहले मान के चलेंगे ये चला जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यार बहुत पैसे निकाल लिए। फ्राइडे को 3,500 करोड़ की इंडियन इक्विटीज़ नेट इन्होंने बेची है, ठीक है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है थर्ड डे कंसेक्यूटिवली, ये है 5,000 करोड़ की। बट जब तक एफपीआईज नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा यार मार्केट में। वो मैं कह सकता हूँ ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी शेयर प्राइसेस में। ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी वीक रहे हैं अगर आप देखोगे तो, सिर्फ हम ही नहीं, ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो एशियन मार्केट्स भी मिक्स रहे हैं। साथ में अगर आप यूएस मार्केट अगर आप देखोगे तो S&P वगैरह भी 0.5% नीचे है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिकन मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है, इंडियन मार्केट ही वीक चल रहा है यहाँ पे। तो राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस ये एक इशू है। अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी है या नहीं है, अगर मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी है ना इस टाइम पे, तो क्रूड ऑयल के दाम नीचे आने लगेंगे। सिंपल इंडिकेटर है ये। आप इंडिकेटर्स सोचते हो ना, मैं इंडिकेटर्स बनाऊंगा, इंडिकेटर्स ढूंढूंगा, ये इंडिकेटर है। क्रूड ऑयल के दाम को देखो, अगर ये नीचे आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब अभी भी प्रॉब्लम है, भले ही नहीं उस पर कुछ भी चल रहा हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर जब तक कि ये नॉर्मल नहीं हो जाता, नॉर्मल प्राइस पे नहीं आ जाता अपने मीन पे। तो ये दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड रियली वॉच, और आप सीखो ये सब एनालाइज करके कि क्या आपको देखना है, दुनिया क्या देख रही है वो नहीं, आपको क्या देखना है। तो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल को देखूंगा, जब तक ये स्टेबल नहीं होता ना, मैं नहीं मानता कि मिडल ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। दैट्स इट। अब हमारे नेबर पाकिस्तान, इनकी क्लास चल रही है अफगानिस्तान से और 3 दिन हो चुके हैं, ठीक है। इनके बीच में भी काफ़ी इंटेंस फाइटिंग चल रही है इस टाइम पे। अगर आप देखोगे तो तीसरा दिन हो चुका है सैटरडे को, एंड ओवरनाइट क्लैशेस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्जेंट टॉक्स की बातचीत की बात के लिए इन्होंने कहा है। पाकिस्तान का जो स्ट्राइक है ऑन फ्राइडे, इन्होंने हिट किया तालिबान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, पोस्ट को, इंक्लूडिंग इन काबुल एंड कांदाहार, एंड इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट पाकिस्तानी इंकर्जन्स। ये बहुत ही डीप टेरिटरी में चले गए अफगानिस्तान के और इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया तालिबान पर। और इस्लामाबाद अक्यूज़ करता है तालिबान ऑफ हार्बरिंग तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिलिटेंट्स। ये कह रहे हैं, अच्छा पाकिस्तान में 2 तालिबान हुआ करते थे, एक गुड तालिबान एक बैड तालिबान। गुड तालिबान वो था जो
इंडिया पे अटैक करता था। अब उसी में से कुछ लोग आ गए और उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिया, कहा कि यार हम इंडिया तो लेंगे, हम पाकिस्तान भी लेंगे। तो वो तहरीक तालिबान बन गया, उससे ये बैट तालिबान बोलने लग गए। तो इंडिया के एम्बिशंस तो नहीं हो पाए पूरे, तो अब सब पाकिस्तान को ही यहाँ पे लूटने में लगे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा जाता है ना कि सांप पाला था इन्होंने, तो अब वो नहीं काट रहा है। तो पाकिस्तान डिस्क्राइब करता है अपने एक्शन को कि ये तो हम क्रॉस बॉर्डर असॉल्ट कर रहे हैं टेररिज्म पर, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद अफ़गानिस्तान को, काफ़ी लंबा बॉर्डर ये शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत दोनों साइड पे अभी डिस्कशंस की बात चल रही है, लेकिन डिस्कशंस नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान कह रहा है उसके पास राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अटैक्स बाय तालिबान, एंड अफ़गानिस्तान यहाँ पे बिल्कुल नाराज़ है कि आप इस तरीके से इसे दिखा रहे हो, आप इतना अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो हमारी कंट्री में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इनका कहना है कि करीब 19 सिविलियंस भी यहाँ पे इंजर हुए हैं, मौत हुई है 19 सिविलियंस की, एंड 26 जो है वो इंजर्ड है, वुंडेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस पे भी अटैक कर दिया जा रहा है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है यहाँ पे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी कंसर्निंग। हमें देखना होगा कि डिस्कशंस आगे होते हैं नहीं होते हैं, और आगे ये फाइनली सेटल करते हैं यानी इस डिस्प्यूट को। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स थी, इसलिए मैंने कवर किया सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, और हमने ये देखा बस कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स यूजुअली दुनिया भर में जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं, एनर्जी प्राइजेस बढ़ जाते हैं। एनर्जी प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीडीपी में, हमारी इंडस्ट्री की अर्निंग्स में, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी के बेसिस पे ही होगा, राइट। एनर्जी हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट्स पूरी दुनिया में डाउन जाते हुए आपको नज़र आएंगे। स्पेसिफिक स्टॉक्स कौन से, यहाँ पे डिफेंस वगैरह के जो स्टॉक्स सेक्टर्स हमें देखते हैं हम लोग, ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने लगते हैं। तो दुनिया भर में हमें जब भी कुछ ऐसा क्राइसिस होता है ना, जब हमें देखना है कि मिसाइल्स चल रही हैं और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये एक सिंपल इसका फिनोमिनन होता है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो वीडियो को। थैंक यू।